जी राम राम जी। रेनू तोमर व्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज है 13 फरवरी और सुबह का टाइम सुबह के 10 बज गए। तो जी नए व्लॉग में आपका स्वागत है। व्लॉग की शुरुआत कर दिया है हमने। तो सुबह सुबह काम कर लिया मैंने, नहा के पूजा भी कर ली। बस आज बच्चों की छुट्टी है, तीनों बच्चे घर पे ही है। तो जिस दिन बच्चों की छुट्टी रहती है उस दिन तो मैं जल्दी जल्दी काम करती हूँ। मैंने कहा फिर काम करके इनके पास ही बैठना होता है मुझे। और अब इनका नाश्ता बनाऊँगी। इसके डैडी को तो दे दिया था मैंने बना के, अब इनका बना दूँगी। तो चलिए बस पहले नाश्ता बनाती हूँ। फिर वैसे तो मेरा इतनी जल्दी काम होता ही नहीं सुबह का, मैं तो धीरे धीरे बहुत गहराई से अपना काम करती हूँ। लेकिन जिस दिन इनकी छुट्टी रहती है उस दिन मैं ऐसे ही कर लेती हूँ, मोटा मोटा सा अपना नहा धो के। अब इनके लिए नाश्ता बनाऊँगी, ये भी नाश्ता करेंगे, मैं भी करूँगी और बस फिर इनके पास बैठूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स व्लॉग में बने रहिए ऐसे ही है। जी बच्चों के लिए नाश्ता बनाऊंगी मैं पोहा। सुबह सुबह इनके चाय के साथ में थोड़ा थोड़ा पोहा खा लेंगे। और कढ़ाई रख दिया, पोहा भी मैंने धो दिया था, ये धो के रख दिया था थोड़ी देर पहले, अब धो के रख दिया है छन्नी में। और ये है कच्ची मूंगफली, तो सबसे पहले मूंगफली फ्राई करूंगी हल्की सी। और इधर मैंने शिमला मिर्च और प्याज काट ली, मटर अलग से रखी, इसमें मटर रखी। तो ये सब डाल के बच्चों के लिए पोहा बनाऊंगी। इधर हमारे तीनों बच्चे नाश्ता करने लग रहे हैं। ये बैठे तीनों लाइन से, गांधी जी के तीनों मंदिर। कैसा लग रहा? बहुत टेस्टी टेस्टी लग रहा। चलो खा खा के अपना नाश्ता कर कर बेटे और फिर पढ़ाई करने बैठो। ये मेरा रखा जी, खा लीजिए आप सब भी पोहा और लड्डू और साथ में चाय। क्या चल रहा है ये? सूखे पौधों को पानी। हाँ अभी हरे भरे हो जाएंगे। देखते हैं कब तक ज्यादा सर्दी होंगे। में तो सारी पत्तियां झड़ गई थी, नई नई पत्तियां आ रही है अभी ग्रीन ग्रीन कलर की। सारे हो जाएंगे अच्छे से, बस सारों में दे देना। देखो इधर रेड कलर की पत्ती भी है, नई नई पत्तियां आने लगी। कितनी प्यारी नई नई पत्ती आ रही रेड कलर की, मस्त लग रही है, मस्त लग रही है। वेलवेट सा लगता है ये वाला पत्ता ऐसा लगता है जैसा वेलवेट। चलो कपड़े सुखा दूंगी। ये क्या है? इसमें मैंने लहसुन लगा रखा है, प्याज लगा रखी है। ये दो गोभी की जड़ डैडी से भी नहीं निकली। तो अब इसमें मैंने खोद देना ना। अब लौकी की बेल की तैयारी करी, इसमें लौकी के बीज डाल दिए। एक हफ्ते बाद देखते हैं क्या रिजल्ट निकलेगा बीज का। सही है। तो जी कपड़े सुखा के और पौधों में पानी दे के आ गई हूँ मैं नीचे। और अब बनाऊंगी मैं खाना। तो खाने की तैयारी करूँगी क्योंकि बच्चों ने आज सुबह पोहा खाया था। तो पोहा खाने के बाद फिर भूख तो लगेगी अब दोपहर को। और अभी बजने वाला है 1, तो सब्जी काटूँगी, तैयारी करूँगी। और सब्जी काटूँगी आज मैं मिक्स, आलू गोभी गाजर मटर, क्योंकि इसके डैडी तो खाते नहीं है सूखी सब्जी बिल्कुल भी, आलू वालू कुछ नहीं खाते हैं। तो उनके लिए तो वही दाल और दलिया, यही 2 चीज़ चल रही। तो शाम को तो दाल भी बन जाएगी, अभी सूखी सब्जी खाएंगे। हमें तो 2-3 टाइम हो गए, दिन क्या तो बनाएंगी, तो आज तो बननी चाहिए। तो चलिए खाओगे ना बच्चों? सूखी सब्जी बना दूँ? हाँ सूखी बना दो, है ना। चलिए जी कर लेती हूँ तैयारी। तो जी इधर काट ली है मैंने ये सब्जी और धो के रख दी। तो सब्जी आज बनाऊंगी लेकिन अलग तरीके से बनाऊंगी आज सब्जी। और इसी सब्जी में मैं इसमें डाल दूंगी हल्दी और मिर्ची पाउडर। आ रही हूँ बेटे। और नमक। और अब डाल दूंगी मैं इसमें दही। दही डाल के 2 चमचे दही डाल दिए, अच्छे से मिक्स कर दूंगी। कढ़ाई रख दी बेटा, आ रही हूँ अभी।
मेरे हाथ से ही होगी, हाथ मेरे साफ है एकदम। तो हाथ से मिक्स कर दूंगी मैं सारे मसाले और दही सब्जी में। कढ़ाई रख दी मैंने गैस पे। मैंने कहा जब तक इसका पानी सूख जाएगा तेल चढ़ा दूंगी। भाई सबके बच्चे एक ही टेस्ट से उग जाते हैं और उनको अलग अलग तरीके से बना के खिलाते रहो तो उनका स्वाद चेंज होता रहता है, फिर वे एक ही सब्जी से बोर नहीं होते। और मैं तो अपने बच्चों की इतनी आदत खराब कर रखी कि मेरे बच्चे बाहर भी खाते हैं तो बोलते हैं कि मम्मा आपके हाथ जैसा टेस्ट नहीं आया। तो मैं तो करती रहती हूँ अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ अलग अलग तरीके से। ये देखो सारा मिक्स हो गया, बस अब सब्जी छोंक दूंगी मैं अच्छे से। इधर तेल चढ़ा दिया था मैंने और तेल भी हो गया तो लहसुन प्याज डाल रखा है। अब ये ब्राउन हो जाएगा तो इसमें डाल दूंगी मैं टमाटर पीसे हुए। टमाटर पीस रखे, पीसे हुए टमाटर डाल दूंगी इसमें। आ रही हूँ मैं, अभी आ रही हूँ। तो ये डाल दिया ग्रेवी। अब ग्रेवी भी अच्छे से हो जाएगी तब उसके बाद में सब्जी डाल देंगे। तो जी देखिए टमाटर की ग्रेवी हो गई है, तेल छोड़ दिया ग्रेवी ने। और अब डालूंगी मैं इसमें ताजी मलाई। ये 2 चम्मच मलाई है ये डाल दूंगी इसमें। और मलाई डाल के अच्छे से फेंट लूंगी। और ये देखो जब तक टमाटर की ग्रेवी हुई मैंने आटा भी लगा दिया तो रोटी भी बन जाएगी फिर जल्दी से। जब तक सब्जी बनेगी ये आटा अच्छे से हो जाएगा, बस फिर उसके बाद में रोटी बना दूंगी। तो जी मलाई फेंट ली है अच्छे से। अब ये सब्जी डाल दूंगी मैं इसमें ऐसे ही। नमक मिर्च हमें डालना ही नहीं और ना पानी डालूंगी। देखो दही ने पानी छोड़ दिया। बस अब इस पे प्लेट ढक दूंगी और धीमी आंच में बनाऊंगी। ये धीमी धीमी आंच में बनती रहेगी। फ्रेंड्स देखिए सब्जी बन गई है, देखो। और ये सब्जी मैंने बारीक बारीक पीस में काट रखी इसलिए बन गई। दही पड़ी थी ना तो दही डालने से फिर कम गलती है। तो ये तो बन गई। और आप सब भी ट्राई करोगे तो या तो उबाल के ट्राई करना। सब्जी को पहले उबाल लेना, उबाल के तब ऐसे ही दही के साथ तड़का लगाना या फिर बारीक बारीक काटना मेरी तरह। तो मेरी तो देखो मेरी वाली सब्जी अच्छी तरह हो रही बिल्कुल। अब बच्चों को दूंगी बस खाने के लिए।
तो फ्रेंड्स, खाना हमने खा लिया और सब्ज़ी वाकई में ही बहुत टेस्टी थी। लेकिन आप सब भी बनाओगे तो ध्यान रखना है, या तो छोटे छोटे पीस में सब्ज़ी काटना या फिर सब्ज़ी उबाल के और तब दही में तब तड़का लगाना, ऐसे ही जैसे मैंने लगाई थी। तो बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है फिर। तो बस अब आराम करेंगे थोड़ी देर। किचन भी साफ़ कर दी मैंने और बच्चों का भी खाना हो गया, मेरा भी। तो थोड़ी देर आराम करके फिर शाम को मिलते हैं आप सबसे। तो चलिए, तो इधर देखिए चाय बनने लग रही है और इधर मंगवा दिया आज बच्चों के लिए समोसे, क्योंकि आज तीनों बहन भाई इकट्ठे हो रहे, तो इनको थोड़े से चटोरपने भी चाहिए फिर। और ये आ गई हमारी दाल रात को बनने के लिए। तो चलिए चाय पी लेते हैं और इसी के साथ में वो लोग का एंड कर देते हैं, क्योंकि वो लोग हो जाएगा फिर ज़्यादा बड़ा, तो आप लोग देख नहीं पाते हो फिर। तो चलिए जी, इसी के साथ में हम लोग का एंड करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ में। और वो लोग हमारा थोड़ा पसंद हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।